रुक कर लेते हैं एक बड़ी खबर की ओर। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा में कांग्रेस की हार पर प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष में रार। प्रभारी दीपक बाबरिया के बयान पर अबू दहबान का बयान सामने आया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे कोई मैसेज फॉरवर्ड नहीं किया गया, मेरे पास जो मैसेज आया वो आधा सच आधा झूठ। हरियाणा में कांग्रेस की हार पर प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष में रार देखने को मिल रही है। प्रभारी दीपक बाबरिया के बयान पर अबू दहबान का यह बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मुझे कोई मैसेज फॉरवर्ड नहीं किया गया, जो मैसेज मुझे आया, मेरे पास आया, वो आधा सच और आधा झूठ है। हरियाणा में कांग्रेस की हार पर प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया और प्रदेश अध्यक्ष अबू दहबान के बीच में यह वार पलटवार का सिलसिला चल रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इससे पहले जब वो चैट शेयर की गई थी अबू दहबान की तरफ से, तो उसमें उन्होंने कहा था कि हमें समय पर ये मैसेज नहीं मिले। ये पहले एमएलए से सबसे बातचीत वो कर चुके हैं, वो अपनी रिपोर्ट देंगे एआईसीसी में कांग्रेस प्रेसिडेंट को। उसके बाद कोई उस पर जो कार्रवाई है वो कांग्रेस नेतृत्व लेगा। सर आप लोग ईवीएम वाली बताई है, और ईवीएम के बारे में तो हमारे प्रभारी जी ने परसों आपको बता ही दिया कि उनके पास में मैसेज आया था काउंटिंग स्टार्ट होने से पहले, आधा घंटे पहले उन्होंने बताया। लेकिन वो आधा सच और आधा झूठ में बदल गया। उन्होंने जो ये कहा कि भाई कांग्रेस पीसीसी प्रेसिडेंट को अपने फॉरवर्ड कर दिया, वो मुझे कोई फॉरवर्ड नहीं हुआ। मुझे तो नेक्स्ट डे 9 तारीख को 3:32 पर जयदीप धनखड़ से मिला था। मगर आप लोग अगर 15 टिकट जो है गलत बांटी गई हैं सर, वो ये कह रहे हैं। इसके बारे में वही बता सकते हैं, क्योंकि टिकट का बांटने का काम सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का कांग्रेस नेतृत्व का है। उससे पीसीसी प्रेसिडेंट या सीएलपी का कोई नहीं है। हम तो सिर्फ उसमें मेंबर थे। डिसीजन सीईसी का है और सीईसी का डिसीजन सबको मान्य है। जो भी टिकट हुई हैं वो सब मेरिट पर और कांग्रेस नेतृत्व ने लिया है। उस पर कोई टिप्पणी करना किसी भी नेता के लिए उचित नहीं है। ये पहले अपराजिता श्री हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई अधिक जानकारी के साथ। अपराजिता, हरियाणा कांग्रेस में क्या चल रहा है? कभी प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष पर पलटवार कर रहे हैं, तो अब एक बार फिर से प्रदेश अध्यक्ष ने प्रभारी पर पलटवार करते हुए कहा कि मुझे तो मैसेज मिला ही नहीं, मुझे तो किसी और से मैसेज मिला। बिल्कुल, देखिए जिस लगातार हम कह सकते हैं कि जुबानी हमला एक दूसरे पर करते हुए नजर आ रहे हैं। कल प्रभारी दीपक बाबरिया के द्वारा कई चीजें कही गई थी, चाहे टिकट वितरण को लेकर के हो जाए, सहमति को लेकर के हो जाए, सिफारिश की बात हो जाए, कई चीजें कही गई थी। वहीं आज जिस तरीके से अध्यक्ष के द्वारा प्रभारी को लेकर के कहा जा रहा है कि ईवीएम को लेकर के जो उनके पास मैसेज आया था, वो मैसेज उन्होंने कहा कि उन्होंने अध्यक्ष उदयभान को दिया, यानी मुझे दिया है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। उन्होंने मुझे ये मैसेज नहीं भेजा है। कल होकर के मुझे जगदीप धनखड़ के थ्रू ये मैसेज मिला था। तो इस तरह की चीजें यहाँ पर सामने आती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो हार का तीखरा हम कह सकते हैं। हालांकि एक तरफ जहाँ प्रभारी दीपक बाबरिया के द्वारा कहा गया कि मैं स्वीकार करता हूँ, अगर पार्टी वर्कर्स को लगता है कि संगठन बनाने में मैं असफल रहा, मैं स्वीकार करता हूँ। अगर हार का जिम्मा मेरे ऊपर डाला जाता है तो मैं स्वीकार करता हूँ। मगर यहाँ पे अध्यक्ष उदयभान के द्वारा कहा जा रहा है कि इस तरह की कोई मैसेज मेरे पास नहीं आई है। ना ही टिकट वितरण को लेकर के भी उनके द्वारा कहा जा रहा है कि हमारी जिम्मेदारी ही नहीं थी। यानी टिकट वितरण का जो फैसला होता है ना ही सीएलपी लीडर का होता है, ना ही एचपीसीसी का होता है, यानी ना ही प्रदेश के स्तर पर जो अध्यक्ष होते हैं उनका होता है। ये सीधा जो होता है डिसीजन प्रभारी का होता है, सीसी का होता है। इस तरह की चीजें कहते हुए नजर आ रहे हैं और उस पर सवाल उठाना, जिस तरीके से प्रभारी के द्वारा कहा गया है कि 10 से 15 वो सीटें थी जिस पर और बेहतरीन तरीके से यानी अच्छे कैंडिडेट्स और डाल सकते थे, जिसको लेकर के अध्यक्ष के द्वारा कहा जा रहा है कि कैंडिडेट का चयन बहुत सोच विचार कर और उपयुक्त कैंडिडेट को दिया गया है और ये जो फैसला है वो सीसी में लिया गया है। इस पर सवाल उठाना किसी भी नेता के लिए सही नहीं है। कहीं ना कहीं एक इशारा करते हुए प्रभारी की ओर नजर आ रहे हैं कि प्रभारी के द्वारा जिस तरीके से सवाल उठाया गया, चाहे कुमारी शैलजा हो जाए, रणदीप सुरजेवाला हो जाए, जिस तरीके से उनका ये भी कहा गया कि अभी कुमारी शैलजा भी आएंगी
आएंगी, रणदीप सुरजेवाला भी इस मीटिंग के लिए आएंगे, वो भी अपनी बातें रखते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से उनके द्वारा कहा जा रहा है कि टिकट वितरण को लेकर के कुछ भी कहना सही नहीं है, क्योंकि सीईसी का फैसला था। ना ही सीएलपी लीडर का इसका लेना देना है, ना ही अध्यक्ष का इससे कोई भी संबंध है। इसका फैसला सीधे हाईकमान के द्वारा किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो हार का तीसरा जिस तरीके से अध्यक्ष के ऊपर डाला जा रहा था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर डाला था, उससे कहीं ना कहीं पलड़ा झाड़ते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। और कहा जा रहा है कि जो भी फैसला लिया गया था वो हाईकमान के द्वारा लिया गया था, प्रभारी दीपक बावरिया के द्वारा लिया गया था, जो स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य थे उनके द्वारा लिया गया था। हमारा इसके पीछे कोई हाथ नहीं है, चाहे टिकट वितरण को लेकर के हो जाए या ईवीएम को लेकर के मैसेज की बात कर ली जाए। हालांकि प्रभारी के द्वारा कहा जा रहा है कि उन्होंने मैसेज उनको फॉरवर्ड कर दिया था। हालांकि प्रभारी के द्वारा जिस तरीके से कहा गया कि अध्यक्ष को अगर भेज दिया गया था, और चूंकि प्रभारी अस्वस्थ थे, तो अब ये जिम्मेदारी अध्यक्ष की हो जाती है कि इस पर आगे कार्यवाही लीजिए। मगर अध्यक्ष द्वारा कहा जा रहा है कि मुझे किसी प्रकार का कोई भी मैसेज नहीं पहुंचा था। अब देखने वाली बात होगी कि आगे फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक में क्या कुछ चीजें निकल कर सामने आती है। मगर देखिए हितेंद्र, जब भी तो कोई भी बैठक होती है, तो जब भी कोई नेता निकलकर सामने आता है बाहर, तो मीटिंग को लेकर कभी ना कहीं कोई डिटेल कुछ तो कहते हुए नजर आते हैं कि क्या चीजें रही मीटिंग में। मगर इस मीटिंग से जब भी कोई नेता निकल कर आ रहा है, तो स्पष्ट रूप से कुछ भी इस मीटिंग में क्या कुछ चीजें उनके द्वारा रखी गई है, क्या सवाल किए गए, क्या बातें उनके द्वारा यहाँ पे रखी गई है, इसका कुछ भी जिक्र करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन अपराजिता, एक तरफ कांग्रेस में हार पर रार छिड़ी हुई है, आपस में नेता एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं या फिर इस तरह की कशमकश में खुद ही उलझे हुए हैं। दूसरी तरफ फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक भी चल रही है, क्या कुछ चल रहा है फिलहाल इस बैठक में? बिल्कुल, देखिए रेंज बैठक की मैं बात करती हूँ तो करीब 11:30 के आसपास जो इस मीटिंग के जो अध्यक्ष है यानी भूपेश बघेल, जिन्हें इस मीटिंग का अध्यक्ष बनाया गया है, वो इस मीटिंग में मौजूद है। इसके अलावा जो कमेटी के सदस्य हैं हरीश चौधरी, वो भी इस मीटिंग में मौजूद है। तो करीब 11:30 बजे ये दोनों नेता पहुंचे यहाँ पर, जहाँ पर मीटिंग हो रही है। इसके बाद सबसे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अध्यक्ष उदय भान इस मीटिंग के लिए पहुंचे। सबसे पहले 1-to-1 तरीके से ये मीटिंग हो रही है। इससे पहले भी जब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की मीटिंग हुई थी, तब भी 1-to-1 तरीके से ही लिया गया था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। अब जब मीटिंग हो रही है, तो सबसे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा मीटिंग के लिए अंदर गए। जो भी तमाम सवाल पूछे गए होंगे, जो उन्हें अपनी बातें रखनी होगी, तमाम चीजें, करीब 1 घंटे के आसपास ये मीटिंग चली। उसके बाद से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब यहाँ से निकल गए मीटिंग से, तब अध्यक्ष उदय भान की बारी आती है, वो भी मीटिंग के लिए गए। उनके साथ भी लगभग करीब 1 घंटे के आसपास उनके साथ भी जो चर्चाएं हुई है, यानी जो 3 लीडर, सब कह सकते हैं एक रूम के अंदर 3 नेता मौजूद रहे, भूपेश बघेल, साथ ही हरीश चौधरी और अध्यक्ष उदय भान। करीब लगभग 1 घंटे वो भी मीटिंग चली। इसके बाद अब चौधरी वीरेंद्र सिंह और साथ ही जितेंद्र बघेल, जिन्हें सह प्रभारी बनाया गया है, वो भी अंदर मौजूद है। अब देखने वाली बात होगी कि अब क्या कुछ चीजें और रहती है। हालांकि जिस तरीके से अध्यक्ष के द्वारा कहा गया है और सूत्रों की भी माने, तो तमाम जितने भी सांसद हैं, चाहे लोकसभा या राज्यसभा सांसद या जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, वो सभी इस मीटिंग के लिए आएंगे। 1-to-1 तरीके से मीटिंग सभी के साथ लिया जाएगा। अभी से थोड़ी देर बाद प्रभारी दीपक बावरिया भी इस मीटिंग के लिए पहुंचते हुए नजर आएंगे। उनके द्वारा भी हालांकि जिस तरीके से जो चीजें उनके द्वारा कही गई थी शनिवार को मीडिया के सामने, वो कहते हुए नजर आए थे, वो संभव है कि उस तरह की सभी चीजें यहाँ भी कहते हुए नजर आएंगे। हालांकि उनके द्वारा ये भी कहा गया था कि कई चीजें हैं जो मीडिया में नहीं कहा जा सकता, सीधे पार्टी को कहा जाएगा, तो उस तरह का जिक्र भी यहाँ पे करते हुए नजर आएंगे। तो करीब 11:15 के आसपास ये मीटिंग शुरू हुई थी, अभी तक जारी है और उम्मीद की जा रही है कि काफी देर शाम तक ये जो मीटिंग है 1-to-1 तरीके से जो लिया जा रहा है वो चलने वाली है। यानी कि संभावना है कि जो कांग्रेस में हार पर रार छिड़ी हुई है, आपस में एक दूसरे के लिए जो बयानबाजी चल रही है, ये अभी और भी बढ़ती हुई नजर आ सकती है, या इसमें कोई इस तरह की बात जो आलाकमान तक पहुंचेगी और वहां पर जाकर के भी इस बारे में दोनों तरफ से पूछताछ होगी? बिल्कुल, देखिए अगर मैं प्रभारी दीपक बावरिया की बाइट को अगर मैं कोट करती हूँ उनकी बातों को, तो उनके द्वारा कहा गया था कि एग्जाम्पल देते हुए वो कहते हुए नजर आए थे कि बिना काम किए अगर कोई वरिष्ठ नेता किसी वर्कर की सिफारिश करता है कि उन्हें टिकट दिया जाए, तो मैं अपने मॉरल ग्राउंड पे वो सहमति नहीं दे सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं इन बातों को लेकर के सहमति नहीं बन पाई थी। हालांकि किसी का नाम लेते हुए नजर नहीं आए, मगर ये बातें उनके द्वारा रखी गई थी कि सहमति नहीं बन पाई थी, मैं अपने मॉरल ग्राउंड पे गलत नहीं कर सकता, मुझे जिम्मेदारी दी गई थी, इस तरह की कई चीजें उनके द्वारा कही गई थी। और जिस तरीके से अगर कुमारी शैलजा की भी हम बात करते हैं, तो उनके द्वारा भी कहा गया था, टिकट वितरण को लेकर के नाराजगी रही थी, कैंपेनिंग से वो दूर रही थी, उनको लेकर भी कई जो उम्मीदवार है उनको लेकर के कहा गया था कि अगर कुमारी शैलजा आती
तो भी जो तस्वीर है यानी उनकी विधानसभा की अलग होती उन्हें मौका वो जीत पाते, सभी चीजें कही गई थी। तो सभी को लेकर के आकलन किया जाएगा। रणदीप सुरजेवाला भी पहुंचेंगे, कैप्टन अजय यादव के द्वारा भी कई तत्व रखे गए हैं, तो उन्हें भी लेकर के चर्चा किया जाएगा। तभी बैठक जारी है और उम्मीद की जा रही है जिस तरह की जो हरियाणा की जो राजनीति हम कह सकते हैं कि खुद में काफी एक दिलचस्प रहती है और कांग्रेस की खास तौर में बात की जाए तो बिल्कुल अभी हम कह सकते हैं कि जो खींचातानी है, जो जुबानी कह सकते हैं तकरार देखने को मिल रहा है, एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो अभी और भी देखने को मिल सकता है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अपराजिता। तो प्रदेश अध्यक्ष उदयभान ने अब पलटवार करते हुए प्रभारी पर यह कहा है कि जो मेरे पास मैसेज आया अब वो आधा